तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश और आप देख रहे हैं बिजनेस ऑफ लोकेश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो आप महीने के 30,000, 40,000, 50,000 या उससे अधिक भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं और ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपके पास पैसा है तो आपको सब पूछते हैं, अगर पैसा नहीं है तो आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, मतलब आपको कोई भी नहीं पूछेगा। यहां तक कि आपके दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस, कोई भी व्यक्ति आपसे अच्छे से बात तक नहीं करना चाहेगा। इसलिए आज के टाइम में पैसा कमाना कितना जरूरी है, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि आप 12 से 15,000 रुपए की नौकरी करके आप आगे बढ़ सकते हैं या कभी भी आप तरक्की कर सकते हैं? आज के टाइम में जिनके पास एक फैमिली में 4 से 5 लोग हैं, उनका भी खर्चा जो है महीने का वो 15 से 20,000 रुपये आता है, वो भी कम से कम। और आप जिसके बारे में सोचते हैं कि वो आदमी 4 से 500 रुपये कमाता होगा, वो डेली के 1500 से 2,000 रुपये कमाता है और आपको पता भी नहीं है। आज के टाइम में एक सब्जी वाला भी अपना बिजनेस करके वो डेली के 1,000 से 1,500 रुपए कमाता है। दोस्तों, अपना काम जो होता है ना, अपना होता है। आप कोई सा भी काम करते हैं ना, वो काम अपना होता है। आप अपने मर्जी से जी सकते हैं, आप अपने मर्जी से किसी रिलेशन के पास जा सकते हैं, आप अपने मर्जी से काम पे जा सकते हैं और आप अपने मर्जी से काम पर से आ भी सकते हैं। ये नहीं है कि टाइम फिक्स है कि 9 बजे पहुंचना है और 9 बजे आपको आना है। आप 7 बजे भी आ सकते हैं और आप 9 बजे की जगह 11 बजे भी काम पे जा सकते हैं, क्योंकि आप अपने मर्जी के मालिक है, तो आप अपने मर्जी से काम करेंगे। तो अपने बिजनेस का जो फायदा होता है ना, यही होता है। और जो नौकरी का जो फायदा होता है आपका, क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं। जो नौकरी आप 12,000 रुपए की, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये कर रहे हैं ना, वो आपका फिक्स है, उतना ही आना है। लेकिन बिजनेस जो होता है ना, कभी आपको 1,000 रुपए भी होगा, कभी 1,200 भी होगा, वो बढ़ भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घटेगा नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप जहां पे नौकरी कर रहे हो वो खराब है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या नौकरी से आपका जीवन चल सकता है? आप कभी भी तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बिजनेस एक ऐसा लाइन है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आप मतलब अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप दिमाग लगाएंगे तो। बिजनेस में पैसा है, बहुत पैसा है। आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी आगे बढ़ा है ना, तो वो बिजनेस करके ही बढ़ा है, ना कि नौकरी करके छोटा मोटा। तो बिजनेस में इतना पावर है। हाँ, नौकरी है ना, अच्छा है, जिनके पास जॉब है, अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, जिनका अच्छा खासा पेमेंट है, उनके लिए ठीक है। तो नॉर्मली 12,000, 15,000 रुपए की जो नौकरी करते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं, नौकरी में आज के टाइम में कुछ भी नहीं है जो बिजनेस में है। और बिजनेस करके ही लोग आगे बढ़ते हैं, नौकरी करके नहीं, छोटा मोटा नौकरी करके नहीं। और जितने भी लोग आगे बढ़े हैं ना, बिजनेस करके ही बढ़े हैं। क्योंकि बिजनेस जो होता है ना, एक ट्रैक है, ट्रैक। अब जितना चलोगे ना, जितना भागोगे, जितना दिमाग लगाओ, उतना पैसा इसमें है, उतना ही पैसा है। और नौकरी में आप कितना भी दिमाग लगा लो, कितना भी मेहनत कर लो, लास्ट में अगर 13,000 रुपये सैलरी है ना, तो 13,000 ही मिलेगा, 15,000 नहीं दे सकता वो, 13,000 ही आपको देगा। लेकिन अपने काम में, अपने बिजनेस में जितना मेहनत करोगे ना, ट्रैक पे जितना भागोगे आप, उतना आपको पैसा मिलेगा। हो सकता है कि आप जहां पे आप इस महीने में 10,000 कमाए हो, तो उसमें 20 भी कमा सकते हो। बहुत सारा दिमाग है कमाने का बिजनेस में। बिजनेस में बहुत सारा दिमाग है कि आप जितना दिमाग लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। मार्केट में पैसा छिटा हुआ है। लोग कहते हैं ना कि मार्केट में पैसा छिटा हुआ है, बस लोगों का उठाने की कमी है, तो यहां से उठाया जाता है, यहां से नहीं। आप जितना दिमाग लगाएंगे ना मार्केट में, उतना पैसा कमाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 4 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप इस बिजनेस को कर लेते हैं तो आप महीने के 30,000, 40,000, 50,000 या उससे अधिक भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला काम जो होगा वो होगा फास्ट फूड का। और फास्ट फूड में बहुत सारी आइटम आती है, मोमो हो गया, चाउमीन हो गया, मतलब अनेकों प्रकार का आइटम आता है। लेकिन हमें जो काम करना है, वो काम करना है बर्गर का। अब मैंने बर्गर का ही काम क्यों चुना है, मैं आपको ये भी बता दूं। मुझे जो काम करना है बर्गर का, क्योंकि बर्गर के काम में आपको परेशानी का सामना जो है ना, कम उठाना पड़ेगा और इसमें इनकम भी अच्छा है।
मतलब आपको जो परेशानी होगा ना वो कम उठाना पड़ेगा, और इसमें इनकम भी अच्छा है। अब मान के चलिए इसमें अब लागत का बात करते हैं कि आपको लागत कितना लगने वाला है। ये बिजनेस आप जो है 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में 1,000-1,200 रुपए कमाने के लिए आप इस बिजनेस को 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक टेबल लेना है, टेबल, और टेबल के ऊपर सारा सेटअप लगाना है। जैसे चूल्हा हो गया आपका, ऐसे करके चूल्हा लगाना है, और एक आगे जो टेबल होता है फोल्डिंग वाला, वो टेबल आपको लेना है, और टेबल के ऊपर ही आपको चूल्हा लगाना है। और बंद आपको मार्केट में मिल जाता है, टमाटर प्याज मिल गया, म्यूनिस जो चटनी होता है वो मिल गया, मसाला आपको मार्केट में मिल जाता है। सिर्फ आपको क्या करना है, आलू का जो चोखा होता है, जो टिक्की बनाते हैं, वो आपको घर से बनाकर लेके आना है, और यहाँ पे आपको छानकर कस्टमर को बर्गर में उसको सर्व करके देना है। अब मैं आपको इसमें इनकम का बात बता दूं। आप जब बंद लेने जाएंगे एक बंद, तो आपको 5 से 6 रुपए का पड़ेगा। मतलब जो बंद होता है बर्गर का, जो वो बंद होता है, वो आपको मार्केट में 5 से 6 रुपए का पड़ेगा। उसमें कुछ प्याज का कच्चा डलता है, कुछ टमाटर डलता है, हल्का पनीर डलता है, ऐसे करके कुछ तेल में फ्राई होता है, कुछ मसाला होता है। तो मैं सारा चीज का आपको 4 रुपए लेके चलता हूँ। वो भी 4 रुपए मैंने ज्यादा ही बता दिया, उतना नहीं होगा। तो सारा मिलाकर जो बर्गर का जो रेट होता है बढ़िया क्वालिटी का अगर आप देंगे तो 10 से 11 रुपया, मान के चलिए आपका 10 रुपया का बर्गर आपका तैयार हो गया। और कस्टमर को आप दे रहे हैं कितने का, 25 रुपए का। मतलब 5 रुपए का आपका बंद हो गया, और 4 रुपए का जो ऊपर का मसाला मैंने डाल दिया, वो हल्का सा बर्गर को सेक कर देते हैं, और कुछ प्याज टमाटर हो गया, पनीर हो गया, म्यूनिस हो गया, चटनी हो गया, मसाला हो गया, वो डालकर कस्टमर को सर्व कर देते हैं। तो 10 रुपए मैं लेकर चलता हूं एक पीस बर्गर का। मतलब एक पीस बर्गर का हो गया 10 रुपये, और वो मार्केट में बिकता कितने का है, 25 रुपये 30 रुपए का, मान के चलिए 25 रुपए का। तो एक बर्गर से आपका इनकम जो है वो 15 रुपया है। अगर आप 100 बर्गर भी बेच देते हैं ना, डेली के 100 बर्गर, तो आपका एक दिन का इनकम हुआ 1500 रुपया। आप सोच लीजिए कि अगर आप 100 बर्गर भी बेच देते हैं तो एक दिन का इनकम 1500 रुपए का। और आपको लगाना कहां है, कहीं पे भी मार्केट में जहां पे जगह हो, हल्का सा आपको जगह चाहिए, जहां पे 2-4-5 दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में लगाते ही आपको 100 पीस बिक जाएगा। हो सकता है हफ्ता दिन टाइम लगे, कभी आपको 50 पीस बिके, कभी 40 पीस बिके। फिर भी अगर आप 50 पीस बेच रहे हैं, फिर भी आपके पास 750 रुपए का इनकम है, और डेली डेली इनकम आपका बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं। क्योंकि खाने वाला आइटम जो होता है ना, अगर आप थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी कर देंगे तो कस्टमर आपके पास धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, घटेगा कभी नहीं। क्योंकि खाने का आइटम है ना, बहुत ही ज्यादा मार्केट में सेल है, और बहुत ही ज्यादा लोग खाते हैं। तो ये मैंने काम इसलिए बताया है कि आप पहली बार करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है, और नॉर्मली एक टेबल पे इस बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मात्र 5,000 रुपए में। कि एक टेबल आप लेने जाएंगे तो 1,000 रुपए का टेबल आएगा, बस 1,000 रुपए का टेबल फोल्डिंग। एक आप क्या कीजिए, टेबल के आगे ऐसा बैनर लगवा लीजिए आगे से, जहां पे बर्गर उबर कुछ लिखवा कर, और एक बीच में टेबल के ऊपर से एक चूल्हा रख लीजिए, जिसमें कढ़ाई होगा, जिसमें बर्गर छानने के लिए कुछ भी। नॉर्मली बिजनेस स्टार्ट करने को मैं आपको बताया, जब आपका बिजनेस चलने लग जाए तो आप अच्छे से रेडी वेडी लेकर बढ़िया से सेटअप लगाकर आप उस बिजनेस को कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको ये बताया कि आप अपना क्वालिटी लोगों को दिखाइए, खिलाइए। जब आपका क्वालिटी ज्यादा चलने लग जाए, जब आपका बर्गर ज्यादा बिकने लग जाए, तब जाकर आप क्या कीजिए, उसको रेडी में कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे 30-40 हजार रुपए लगाकर बढ़िया से उसमें 1-2 आइटम और आप बढ़ा दीजिए। दोस्तों दूसरा काम जो होगा वो होगा दुपट्टे का। दूसरा काम जो होगा वो होगा दुपट्टे का। अब आप दुपट्टे का काम सुनकर आप चौंक गए होंगे कि दुपट्टे का काम कौन करता है। इस दुपट्टे का काम करके डेली के लोग 1500 से 2000 रुपए कमाते हैं। और कैसे कमाते हैं मैं आपको बताता हूं। जब कोई भी लड़की जो होती है सूट सलवार जब पहनती है तो उनको वो दुपट्टा ऊपर से डालती है, और एक सूट सलवार पे वो आज के डेट में क्या होता है ना, मैचिंग का ज्यादा पहनते हैं। लाल सूट है तो लाल दुपट्टे करके, ऐसे करके, तो वो क्या करते हैं, दुकान पे लेने जाते हैं, दुकान पे। अब दुकान पे उनको क्या होता है कि उनको 100 रुपए का मिलता है दुपट्टा। मतलब दुपट्टे दुकान पे, जो गांव घर में दुकान होता है, उनको 100 रुपए का और 120 रुपए का, 120 कस्टमर मतलब दुकानदार बताते हैं, और वो नॉर्मली 100 रुपए का वो कस्टमर को देते हैं, 100 रुपए से नीचे नहीं देते हैं। और वो होलसेल में जो उसका रेट है, प्राइस है होलसेल में, जहां पे आप, जहां से वो दुकानदार लेके आता है, उनका रेट है 32 से लेकर 35 रुपया। मतलब होलसेल में उसका रेट है 32 से लेकर 35 रुपया। अब आप सोचिए इसमें मार्जिन कितना किया उसने।
120 रुपए बताया दुपट्टे का और दिया 100 रुपए में, उससे नीचे नहीं। कोई कोई कस्टमर को 120 रुपए में 120 रुपए में भी दे देता है, तो वो 32 से 35 रुपए का होलसेल मार्केट का रेट है। और आपको क्या करना है, कुछ दुपट्टे मार्केट से आपको लेना है और आपको अपने बाइक या साइकिल पर रखकर इसको मार्केट में जैसे गांव घर में आपको सेल करना, फेरी का काम। अगर आप सारा दिन में, और आपको रेट 100 या 120 नहीं रखना है, आपको रखना है 150 रुपए में 2 दुपट्टे। 150 रुपए में आपको 2 दुपट्टे देने हैं। अब सोच लीजिए, जो दुपट्टा लड़की लोग 120 रुपए में या 100 रुपए में खरीद कर लाती है, वो दुपट्टा आप 150 रुपए की 2 देंगे तो आपसे क्यों नहीं लेगा। और उनके पास आप डायरेक्ट देने जा रहे हैं, मतलब ग्राहक के पास आप पहुंच रहे हैं, तो वो ना चाहकर भी उस चीज को लेगा। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, वो क्वालिटी देखेगा, अपना कलर मैचिंग देखेगा, तो ना चाहकर भी आपसे लेगा, क्योंकि उसको रेट भी सस्ता है और वो आपसे खरीदेगा भी। और ये दुपट्टा मिलेगा कहां, जहां से भी गांव घर में जो छोटे मोटे कपड़े का दुकानदार होता है, वो मार्केट से आपके शहर में जो भी होलसेलर कपड़ा का होता है, वहां से जो वो लाते हैं, वहीं से आपको दुपट्टे का जो होलसेल में आपको मिल जाएगा। आप भी वहां से दुपट्टा लाकर साइकिल पर रख के या बाइक पे रख कर आप गांव घर में घूमकर बेचेंगे। अगर मान के चलिए, मैं आपसे ज्यादा नहीं, एक दुपट्टे का रेट हो गया आपका 35 रुपए में लेकर चलता हूं, मैं आपसे 40 रुपए लेकर चलता हूं। बाइक का तेल का जो खर्चा हो गया 40 रुपए एक दुपट्टे का, 2 दुपट्टे का हो गया 80 रुपया। अगर आप उसको 150 में दे रहे हैं 2 दुपट्टे, ठीक है, 150 में दे रहे हैं, तो 2 दुपट्टे पे आपका जो मार्जिन हो गया 70 रुपये। अगर आपने 20 कस्टमर भी डील कर दिया, 20 कस्टमर भी, तो एक दिन का मतलब कि हो गया आपका इनकम 70 रुपये से हो गया आपका 10 का हो गया 700 रुपया और 20 का हो गया आपको 1400 रुपया। अब सोचिए, और ऐसा लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं 1500 2-2 हजार रुपए। आपको ये देखने में छोटा बिजनेस लगता होगा, भाई क्या ही पैसा कमाता होगा, और जिसको आप सोचते हैं कि क्या ही पैसा कमाता होगा, वो डेली के 1500 से 2000 रुपए कमाता है, और आपको बस वो लगता है कि भाई ये 400 से 500 रुपए ही कमाता है। आज के टाइम में यूनिक सोच से ही ना पैसा लोग कमाता है, ऐसे नहीं नॉर्मली से नहीं, यूनिक सोच से। अब हम बात करते हैं तीसरे काम के बारे में। अब हमें तीसरे काम में जो करना है वो है गोलगप्पे का काम। हमारे इधर तो इसको गोलगप्पे ही बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको पानी पूरी भी बोलते हैं, कहीं बतासे भी बोलते हैं, बहुत सारे, कहीं फुचका ही बोलते हैं, बहुत सारे इनका नाम है, अलग अलग शहर में अलग अलग नाम है। अब इसका काम हमें कैसे करना है, और इस काम में हमें पूंजी कितना लगाना पड़ेगा। इस काम में आपको 5000 रुपए भी बहुत हो गया, मतलब इस काम में, इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको 5000 रुपए भी नहीं लगाना है, उससे कम ही पैसा लगेगा। और इसमें आप उसी पैसे से डेली के 1000 रुपए कम से कम आप कमा सकते हैं, नहीं तो 1500, 2000, 2200, 2500 रुपए, मतलब इसमें लोग कमा रहे हैं, कमाने वाले कमा रहे। सिर्फ इसमें कोई भी इसमें के अंदर कलाकारी नहीं होता, सिर्फ इसमें पानी का कलाकारी होता है। अब आप बोलेंगे भैया मुझे तो बनाने नहीं आता, तो मैं आपको वो भी सारी चीजें बता दूंगा। देखिए, गोलगप्पे का स्टॉल क्या होता है कि आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने स्टॉल बताया है वैसा ही एक स्टॉल ले लेना है, जो फोल्डिंग स्टॉल आता है, स्टॉल ले लेना है। और स्टॉल के ऊपर एक या तो पन्नी में आप गोलगप्पे को सेटअप लगा सकते हैं, एक हो गया पानी का जो कुछ ड्रम होता है वो हो गया, और कुछ चटनी हो गया, कुछ ज्यादा इसमें लफड़े की बात ही नहीं है। और आगे से एक गोलगप्पे का बैनर लगा दीजिए, जो भी आपका रेट है उसका आप रेट लिखवा दीजिए बैनर पे, और कहीं पे भी इसको लगा लेंगे ना, कस्टमर आपके पास आता ही रहेगा। सिर्फ आपके पास पानी का जो क्वालिटी है ना वो थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो गोलगप्पे जो होते हैं, जो आप खाते हैं, कुछ तो मार्केट में आर्टिफिशियल मिलता है, जिसको घर पे लोग लाते हैं, छान कर तेल में उसको बना लेते हैं, मतलब घर पे लाया, तेल में छाना, और वो गोलगप्पे तैयार। मार्केट में पैकेट मिलता है गोलगप्पे का, घर में आया, तेल में डाला, छाना, वो गोलगप्पा बनकर रेडी हो गया। पानी बनाया, चटनी बनाया, ऐसे करके लोग कस्टमर, मतलब दुकानदार अपना सेल करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको कस्टमर बढ़ाना है, सेल बढ़ाना है, आपको कमाना भी है। तो आप क्या कीजिए, आप YouTube पे भी सर्च मारिएगा ना गोलगप्पा को कैसे बनाया जाता है, उसमें भी बहुत सारी आपको वीडियो मिल जाएगी। कुछ सूजी होता है ऐसे करके, कुछ आटा होता है, ऐसे मिक्स करके आप अपने घर पे ही, अगर आपके पास फैमिली है तो आप इस चीज गोलगप्पे को आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। 2 से 3 घंटा टाइम लगेगा, 4 घंटा टाइम लगेगा, तो उसमें आपको मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। 1 किलो
आप सोच सकते हैं 1 किलो आटा में कितना गोलगप्पा निकलेगा, इस चीज को आप समझ सकते हैं। और कितने 1 किलो में कितना निकला, छोटी छोटी टिक्की होती है और उसमें कितना पैसा बनेगा आप समझ सकते हैं। तो वो गोलगप्पा आपको घर पे बना लेना है। उसके बाद पानी का जो बात रह गया, तो वो आपके किचन के सामान से ही पानी बनता है। बस YouTube पे सर्च मारिएगा, 2-3 बार आप ट्राई करके देखिएगा। जब आपको लगे कि हाँ भाई ये क्वालिटी मेरा बेस्ट बन गया, तो वो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, भाई मुझे ऐसा ही बनाना है। उसके बाद कुछ आलू होता है जो बॉयल करके उसके अंदर कुछ चना डाल दिए और कुछ नमक हो गया, कुछ मिर्ची डालकर उसको चोखा बना लेते हैं डालने के लिए, हल्का प्याज वाज डालकर। तो ऐसे ही करके आपको गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और गोलगप्पे के बिजनेस में मार्जिन बहुत ज्यादा है। इसमें भी आप देखते होंगे जहां पे आप खाने जाते हैं वहां पे आपको लाइन लगना पड़ता है और वहां पे आपको कुछ टाइम देना पड़ता है खाने के लिए, जिसके पास अच्छी क्वालिटी का मिलता है। तो आप भी अच्छी क्वालिटी के बनाइएगा ना, तो आपके पास कस्टमर जो है ना आता रहेगा, मतलब धीरे धीरे आपका सेल बढ़ता रहेगा। आज आप 800 1000 रुपए कमा रहे हैं, 700 रुपए कमा रहे हैं, फिर 1500 कमाएंगे, 2000, मतलब जितना आपका सेल बढ़ेगा ना उतना आप पैसा धीरे धीरे कमाते जाएंगे। अब हम बात करते हैं चौथे काम का। अब चौथे काम में हमें जो काम करना है, हमें करना बेड शीट का। बेड शीट जो होता है जिसको जाजिम बोलते हैं, गांव घर में हम उसको जाजिम बोलते हैं, जैसे बेड शीट का, ठीक है, जिसको जाजिम बोलते हैं। उसके अंदर तकिया का जो होता है ना, जिसको पिल्लो बोलते हैं, तकिया जो होता है उसके अंदर जाजिम के अंदर कुछ सेट आता है। एक तो आता है डबल बेड का, एक आता है सिंगल बेड का जाजिम। अब हमें इसका बिजनेस कैसे करना है, जैसे मैंने आपको दुपट्टे का काम बताया था कि मार्केट में आपको दुपट्टे मिल जाएगा, उसी मार्केट में आपको ये जाजिम भी जो बेड शीट होता है ये आपको मिल जाएगा। और ये जो बेड शीट होता है ये आपको मार्केट में आपको 80 रुपए 90 रुपए, जिसके तकिए के सेट सिंगल का, तकिए के साथ में आपको 2 तकिया होता है, जैसे डबल बेड में 4 हो गया और सिंगल में आपको, सिंगल में 1 होता है और डबल में 2 होता है, वो 80-90 रुपए मिल जाएगा। जिसको लोग मार्केट में सेल कैसे करते हैं मैं आपको ये बता दूं। सिंगल बेड का जो हो गया, मतलब एक सिंगल बेड का, वो आपको मिलता है 80 से 90 रुपए में। और जो घूम कर बेचते हैं, सेल करते हैं, वो बताते हैं उनको 250 रुपया, और कम से कम वो 150 रुपए में बिक जाता है। मतलब 250 रुपए बताते हैं, कहीं पे 200 रुपए में बिक जाता है, कहीं पे 220 में ही बिकता है सिंगल बेड का, और कहीं पे 150 में ही बिकता है। नॉर्मली 150 में तो बिकता ही है। अगर 150 में बिक गया, फिर भी एक जाजिम पे जो इनकम है वो है 70 रुपया। मतलब सिंगल बेड पे एक जाजिम का जो इनकम है कम से कम 70 रुपया। और जाजिम मिलेगा कहां, जहां से मैंने बताया था दुपट्टा, जहां पे आपके गांव घर में कपड़े का दुकान होगा, जो जहां से लाता है मार्केट से, आपको वहीं से मिलेगा जाजिम भी। सिर्फ आपको ढूंढना है कि भाई होलसेल मार्केट में जाजिम जो थोक विक्रेता है वो कहां पे है। तो मैंने सिंगल बेड पे जो मार्जिन बताया है वो 70 रुपया, और डबल बेड में, जो डबल बेड का जो गांव घर में बिकता है मैं उसके बारे में बता रहा हूं। डबल बेड में आपको ज्यादा 130 रुपए का मिलेगा, जिसमें डबल तकिया होता है। उसका खोल जो होता है उसमें तकिया आपको लगाना पड़ता है, सिर्फ आपको खोल मिलता है 130 रुपए में। इनको बताते हैं 350 रुपया। डबल बेड वालों को 350 रुपए बताते हैं, आपको 130, 25, 33 यही रेंज का आता है 350 रुपया। नॉर्मली इसमें भी कम से कम वो 200 रुपए में बिकता ही है, 200 रुपए में, और नहीं तो ये 300 में बिक जाता है। जैसा कस्टमर फंस गया, नहीं देगा कस्टमर जो होता है ना, बहुत सारा मनमोली करते हैं, वो तो 200 में लेते ही हैं। फिर भी अगर 200 में ले रहा है तो इसमें मार्जिन जो हो गया, इसमें भी 70 रुपया। लेकिन कम से कम इसमें है ना, कोई 200 में बिकता है, कोई 250 में बिकता है, कोई 300 में बिकता है। तो मैं आपको इसमें ज्यादा नहीं 70 रुपए छोड़ देता हूँ, 150 भी छोड़ देता हूँ, एक पीस में मैं 100 रुपए मार्जिन लेकर चलता हूं। अगर मान के चलिए डबल बेड पे 100 रुपए पीस बचा और सिंगल बेड पे 70 रुपया, ठीक है। डबल बेड पे, मतलब सिंगल बेड पे आपको बचा 70 रुपया, जो एक लिख दिया है। डबल बेड पे मान के चलिए 100 रुपया एक जाजिम पे। अगर मान के चलिए 10 जाजिम अगर आप ये बेच दिए और 10 ये बेच दिए, तो आप सोच लीजिए 1000 रुपया आपका इसमें हो गया, और 7 ये बेच दिए तो 700 रुपए इसमें हो गया, दोनों का हो गया 1700 रुपया। मतलब एक दिन का इनकम कम से कम 1700 रुपया होता है। और जाजिम जो होता है बेड सेट हर इंसान को चाहिए, क्योंकि सोने के लिए आप कितना भी बड़ा बिस्तर लगाए ना, कितना भी बढ़िया बेड लिए हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको जाजिम चाहिए उसको बिछाने के लिए, सोने के लिए। तो ये काम भी मार्केट में बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और इसमें लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं।
और आप भी इस बिजनेस को करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो दिखता है ना, जो कस्टमर को लगता है कि भाई ये लोग घूम कर बेचते क्या ही पैसा कमाता होगा, वो आप समझ नहीं सकते हैं। मात्र 6-7 घंटे काम करके वो 2,000 रुपये कमाकर घर ले जाते हैं और उनको कोई टेंशन नहीं है, ना मालिक का टेंशन है, ना नौकरी पे जाने का टेंशन है, ना टाइम का टेंशन है, ना ही कहीं शादी पार्टी में जाने का टेंशन है। मतलब क्या होता है ना, कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं तो बहुत सारी टेंशन होती है कि भाई टाइम से पहुंचना है, मालिक का भी सुनना है, अब शादी है, रिलेशन है, कोई बीमार है तो मालिक से पूछ कर आना है, तो बहुत सारी टेंशन है। लेकिन जो अपना काम है ना, अगर इसमें मैं 1,700 नहीं 1,000 रुपए भी बता दूं मैं, अगर वो कमा रहा है फिर भी वो ऐश की जिंदगी जी रहा है। और आज के डेट में कोई भी फेरी वाला ना 1,500 से नीचे नहीं कमाता है, ऊपर ही कमाता है। सिर्फ आपको लगता है कि ये बंदा कितना पैसा कमाता होगा, नॉर्मली यार थोड़ा मोटा सामान ले रखा है, ज्यादा 400-500 रुपए कमाता होगा, वो डेली के 1,500 से 2,000 रुपए कमाता है और आपको पता भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।